हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन हार्ट बीट। तो चलिए शुरू करती हूँ। त्यांग और जॉनकुक की शादी हो गए हैं 3 साल बाद। त्यांग और जॉनकुक की शादी की 1 साल हो गए हैं, क्योंकि जब जॉनकुक की 18 साल हो गए थे तब भी इन दोनों ने शादी कर लिया था। जॉनकुक बहुत जिद कर रहा था, मेरे बर्थडे पर ही त्यांग और मेरी शादी होगा। तो वैसे ही उन दोनों की शादी हो गए हैं। अब शादी की 1 साल भी हो गए हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन आप लोग यही सोच रहे हो ना कि त्यांग और जॉनकुक में से टॉप कौन है। तो फिर चलिए उनकी शादी के दिन क्या हुआ था वो सुनकर आते हैं। जॉनकुक की 18 बर्थडे पे त्यांग और जॉनकुक की शादी होते हैं और उसी दिन उन दोनों के बीच में लव मेकिंग भी होते हैं। लेकिन जब शादी के बाद दोनों कमरे में आए थे, एक दूसरे के कपड़े को फाड़ने लग गए थे। त्यांग तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब जॉनकुक 18 साल के हो जाएंगे वो उसके साथ ऐसा कुछ करेगा, और जॉनकुक जो अपनी उम्र की परवाह किए बिना ये सब कुछ करने के लिए बहुत पहले से ही तैयार था। लेकिन त्यांग की वजह से नहीं कर पाया। आखिर में ये दोनों की आज वो सब कुछ होने वाले हैं, तो एक दूसरे को कैसे रोक पाएगा। एक दूसरे के कपड़े को फाड़ने लग गए थे। जॉनकुक और त्यांग एक दूसरे के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही त्यांग जॉनकुक के ऊपर आते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं, तो फिर जॉनकुक भी बहुत ही एग्रेसिवली त्यांग को पलट देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हंग्री हो रहे थे। कोई नीचे रहने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों एक ही बात बोल रहे थे, मैं तुम्हारे नीचे अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे तो ऊपर होना चाहिए। त्यांग कह रहे थे, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा, तुम नहीं। जॉनकुक बोल रहे थे, मैं कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, मैं कैसे तुम्हें मेरा ऊपर आने दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा त्यांग, तुम नहीं, समझे? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले प्यार किया है, तुमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। त्यांग कहते हैं, एक कैसे एक्सप्लेनेशन है, तुम क्या बोल रहे हो, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक़, और कौन आगे प्यार करेगा, कौन बाद में प्यार करने लगा है, इसके साथ टॉप होने की क्या ताल्लुक़ है। हाँ, जॉनकुक कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नीचे नहीं रह सकता हूँ। ऐसे ही ज़बरदस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और फिर कभी जॉनकुक उसके साथ वो सब कुछ कर रहे थे तो फिर कभी त्यांग उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था। तो फिर इन दोनों के बीच में हमेशा से ही ये सब कुछ चलते रहते हैं। कोई भी किसी से हार नहीं मानना चाहते हैं और ऐसे ही लड़ते रहते हैं रात को एवरीडे। जब ये दोनों ये सब कुछ करते हैं, जॉनकुक हमेशा से कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, तुम मुझे नीचे कैसे रख सकते हो। और फिर त्यांग कहते हैं, तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। ऐसे ही हर दिन ये लोग झगड़ते रहते हैं और फिर इन दोनों के बीच में प्यार भी कभी कम नहीं हो रहा था, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। कभी जॉनकुक त्यांग को देखकर जेलस फील करते हैं तो कभी जॉनकुक त्यांग को देखकर जेलस फील करते हैं। अगर किसी और के साथ बात करते हुए देखते हैं तो एक दूसरे के बारे में ही वो दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, एक दूसरे के अलावा नहीं रह पाते हैं। किसी और के साथ देखते हैं तो सब कुछ तोड़ने का मन करता है, और जब कोई त्यांग को टच करके बात करते हैं, जॉनकुक तुरंत उसकी उंगलियां को मरोड़ देते हैं, जिससे उस इंसान को दर्द होते हैं। और जब जॉनकुक को कोई टच करते हैं, त्यांग अपने हाथों की मुट्ठी कर लेते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं, जिससे जॉनकुक समझ आता है कि त्यांग गुस्सा कर रहा है और ख़ुद को उस इंसान से दूर करते हैं, क्योंकि जॉनकुक जानते हैं जॉनकुक की गुस्सा सबके सामने आ जाते हैं और वो तुरंत रिएक्शन देते हैं। लेकिन त्यांग सबके सामने कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बाद में उस इंसान की वाट लगाते हैं जिसने जॉनकुक को टच किया। उसकी तो उस दिन शामत आ जाने वाले हैं। त्यांग सबके सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन साइड में लेकर जाते हैं और धुलाई करते हैं। जॉनकुक को ये बात अच्छी तरह से पता है और ये बात सब लोग जानते हैं, और इसीलिए ये दोनों किसी और के साथ नहीं चिपकते हैं, सिर्फ एक दूसरे के साथ ही चिपकते रहते हैं और हमेशा टच करके बात करते हैं। एक दूसरे की हैंड पकड़ के खड़े रहते हैं, एक दूसरे को पीछे से हक करके खड़े रहते हैं, एक दूसरे की शोल्डर पे हैंड रखते हैं, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करते हैं जॉनकुक और त्यांग को टच करने का,
क्योंकि इसका अंजाम वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं। एक दिन जिन, आरएम और यूंगी, जिमिन, जेहोप और वायन सब लोग आए थे त्यांग और जंगकुक से मिलने, क्योंकि इन दोनों की शादी की 1 साल हो गए हैं। इन दोनों की मैरिज डे पे सब लोग आए हैं पार्टी करने के लिए। और फिर आते ही सब लोग इन दोनों से गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं सब लोग त्यांग और जंगकुक को देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की तरफ किस तरह से घूर रहे थे कि जंगकुक को कौन हक करते हैं, और जंगकुक भी यही देख रहे थे कि त्यांग को कौन हक करते हैं। तो सब लोग दूर हट जाते हैं और एक दूसरे को गले नहीं लगाते हैं। और फिर त्यांग और जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहोगे? तो सब लोग एक साथ कहते हैं नहीं। तो त्यांग और जंगकुक कहते हैं, ऐसा क्यों? तुम लोग हमारी शादी के लिए बधाइयाँ नहीं देने वाले हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। तो जंगकुक की बात सुन के वो लोग कहते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तुम लोग को बधाइयाँ तो देंगे लेकिन दूर से तुम लोग को टच नहीं करेंगे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ टच करो वो ठीक है, अगर हम लोग करेंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाले हैं। क्यों त्यांग? त्यांग कहते हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हो, जंगकुक को बोलो मैंने क्या किया है। तो फिर सब लोग कहते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम दोनों क्या करते हो, तो हमें पता है हम वो गलती नहीं करने वाले हैं जो पहले किया करते थे। जिन कहते हैं, देखो मेरा उंगली अभी भी टूटा हुआ है। जंगकुक ने ऐसा किया है क्योंकि मैंने त्यांग के साथ थोड़ा सा फ्लोटिंग कर रहा था मजाक मजाक में। जंगकुक को अच्छा नहीं लगा इसलिए उसने मेरी उंगलियां तोड़ दिया है। आरएम कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, मैं भी जंगकुक के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था और मैंने उसको गोद में उठा लिया था, क्योंकि वो बहुत छोटा है ना मुझसे, इसलिए प्यार से उठा रहा था। लेकिन त्यांग ने देख लिया था और उसने मुझे ऊपर से धकेल के नीचे फेंक दिया था। मेरे कमर में बहुत जोर के लगे थे, मैं अभी भी सीधा होकर नहीं चल पा रहा हूँ। क्यों त्यांग? त्यांग कहते हैं, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, ठीक है, वो गलती से हो गया है। आरएम कहते हैं, झूठ मत कहो, तुमने मुझे पीछे से धक्का दिया था। तो फिर त्यांग हंसते हैं और कहते हैं, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, तुम लोग अब इस बात को भूल भी जाओ। तो फिर जंगकुक और त्यांग को सब लोग कहते हैं, नहीं भूल सकते हैं क्योंकि दर्द हमें होते हैं, तुम लोग तो ये सब कुछ करके चले जाते हो लेकिन सहना हमें पाते हैं। जिन कहते हैं, हाँ सही कह रहे हैं आरएम, तुम लोगों की वजह से हम दोनों के बीच में वो सब कुछ अच्छी तरह से हो भी नहीं पाते हैं। सब लोग हंस रहे थे इन दोनों की बातें सुन के। आरएम कहते हैं, हाँ क्योंकि मेरे कमर में दर्द जो है त्यांग की वजह से। आरएम, जिन, जेहोप, वायन और यूंगी और जिमिन की शादी हो गए थे और इन दोनों की शादी की 1 साल है, लेकिन उन लोगों की शादी की 2-3 साल हो गए हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है अपनी अपनी लाइफ में। और फिर सब लोग इन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, इन लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा पागल है। और फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। त्यांग और जंगकुक अपने कमरे में जाते हैं, दोनों अपने बेड पर सो जाते हैं 2 साइड पे। दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जंगकुक अचानक ही त्यांग के ऊपर चले जाते हैं और उसकी शर्ट को फाड़ देते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे ऊपर क्यों आए हो? आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा, तुम नहीं। जंगकुक कहते हैं, ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ आज ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। लेकिन त्यांग कहते हैं, नहीं। उसको पलट के वो ऊपर चले आते हैं और जंगकुक की शर्ट को फाड़ देते हैं। जंगकुक कहते हैं, ये तुमने मुझे दिया था, इसको क्यों फाड़ा है? तो फिर त्यांग कहते हैं, तुमने भी तो मेरा शर्ट फाड़ दिया है, तुमने जो शर्ट फाड़ा है उसको तुमने ही दिया था मुझे। जंगकुक कहते हैं, चलो आप छोड़ो भी इन टी शर्ट के बारे में, मुझे तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने का मन हो रहा है। और फिर जंगकुक त्यांग को किस करना शुरू करते हैं, लेकिन त्यांग उसको पलट देते हैं और उसको किस करते रहते हैं। उसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट की निशान बनाते हैं और उसके साथ वो सब कुछ करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आज त्यांग उसके साथ पहले वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो फिर जब त्यांग ख़त्म करते हैं तो जंगकुक तुरंत उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। वो भी उसी तरह से त्यांग की पूरी बॉडी पे लव बाइट बनाते हैं। त्यांग की वाइट बॉडी पे ये लाल निशान बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक देख के मुस्कुराता है
और उसके साथ वो सब कुछ करते हैं। ऐसे ही बारी बारी इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो रहे थे। और जब इन दोनों के बीच में ये सब कुछ बहुत बार होते हैं, सुबह हो गए थे ये सब कुछ करते करते, तो एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं हम दोनों कितना पागल है ना। जंगकुक और त्यांग साथ में मुस्कुराना शुरू करते हैं और कहते हैं त्यांग तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, हम दोनों के कपड़े जो है कितने सारे ख़राब हो गए हैं। त्यांग कहते हैं मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नादानी और बचपने की वजह से हम दोनों के कपड़े हमेशा ख़राब होते हैं। तुमने मेरी शर्ट पहले फाड़ा है, मैंने नहीं। जंगकुक कहते हैं किसने पहले टी शर्ट को फाड़ा है, ये मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि तुमने क्यों बाद में फाड़ा। तुम अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो मेरा टी शर्ट तो ठीक रह जाता ना। त्यांग कहते हैं एक ऐसी बात है, तुम मेरे टी शर्ट को फाड़ दोगे और मैं तुम्हारी टी शर्ट का कुछ नहीं करूँगा। जंगकुक कहते हैं हाँ क्योंकि तुमने उसको दिया था मुझे। तो फिर त्यांग कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा से दिला दूँगा। जंगकुक कहते हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तुम्हें दोबारा से वो टी शर्ट दिला दूँगा, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों बहस करना शुरू करते हैं। अब सुबह हो गए हैं तो इन दोनों की बहस चलते रहते हैं। बाहर से उसकी मम्मियाँ कहते हैं ये दोनों भी ना रात को एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और सुबह तक इन दोनों की लड़ाई चलते रहते हैं। उन दोनों की मम्मियाँ तो यही समझ रहे थे कि ये दोनों शायद साथ में लड़ाई करते हैं, लेकिन ये दोनों कौन सा लड़ाई करते हैं सिर्फ ये लोग ही जानते हैं। और फिर मम्मियाँ कहते हैं जितना भी लड़ाई क्यों ना करें, हमेशा एक दूसरे की हैंड को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को कितना मिस करते हैं, एक सेकंड के लिए भी कोई किसी से अलग नहीं होते हैं। त्यांग और जंगकुक साथ में तैयार होकर बाहर निकलते हैं। ये दोनों ऑफिस जाने वाले हैं। जंगकुक और त्यांग के मॉम कहते हैं देखो ये दोनों साथ में कितना अच्छा लग रहा है, साथ में ऑफिस जा रहे हैं, कितना हैंडसम है हम दोनों की बेटे। तो फिर जंगकुक और त्यांग की डैड कहते हैं क्या तैयार हो गए हो, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और हमारे साथ ऑफिस चलो। त्यांग और जंगकुक कहते हैं ठीक है, और आप लोग जाओ, हम लोग बाद में आते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग आने वाले हैं। तो फिर इन दोनों की डैड नाश्ता करके चले जाते हैं और जंगकुक और त्यांग बाद में निकलते हैं। ये दोनों कार में बैठने वाले थे, अचानक त्यांग के साथ कोई टकरा गया है और फिर जंगकुक उसकी हैंड को मरोड़ देते हैं और कहते हैं ध्यान से चला करो, ठीक है। तो वो लड़का कहते हैं मैंने देखा नहीं था, तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ में दर्द हो रहे हैं। क्या कोई इंसान टकरा जाए और वो गिरने वाले हैं तो उसको इस तरह से कोई मदद करते हैं क्या। तो फिर जंगकुक कहते हैं मैं तो तुम्हें सिर्फ उठा रहा था ताकि तुम गिर ना जाओ। वो लड़का कहते हैं मैं गिरने वाला था, लेकिन तुम मुझे जिस तरह से उठा रहे हो ऐसे तो मेरा हाथ टूट जाएगा, इससे तो अच्छा था कि मैं नीचे गिर जाता। तो फिर जंगकुक उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं तो फिर लो ज़मीन में पड़े रहो। और फिर त्यांग को घर में बैठाते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कार को स्टार्ट करो। तो फिर ड्राइवर कार चलाना शुरू करते हैं। त्यांग कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया है, उसने सच में नहीं देखा था मुझे, ऐसे ही टकरा गया, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। जंगकुक कहते हैं पीछे मुड़ के देखो मिरर से, वो उठ के दौड़ के जा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो नाटक कर रहे थे तुम्हारे साथ टचिंग होने का। मैं ऐसे लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं कि धक्का देने आ गया। त्यांग कहते हैं तुम भी ना जंगकुक, तुम कैसे पहचान लेते हो कि कौन क्या करते हैं और कौन सच बोल रहे हैं या फिर कौन झूठ। त्यांग की बात सुन के जंगकुक उसको घूर के देखते हैं और कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ माय हस्बैंड, और तुम्हारे साथ कोई कुछ करेगा तो मुझे पता चल ही जाता है, शायद तुम्हें नहीं पता चलता है लेकिन मुझे पता चलता है। त्यांग कहते हैं ऐसा नहीं, मुझे भी पता चल जाता है। और फिर जंगकुक त्यांग को मार्क्स बनाते हैं। तो फिर जंगकुक को भी त्यांग मार्क्स बनाते हैं और कहते हैं इस तरह से हम दोनों के फेस कवर रहेंगे। तो जंगकुक कहते हैं तुम तो मार्क्स में भी हैंडसम लग रहे हो। त्यांग कहते हैं तुम भी हैंडसम लग रहे हो, तो फिर मुझे मत कहो, अगर तुम्हें कुछ और करना है मेरे साथ तो कर सकते हो। जंगकुक त्यांग की सर पे एक टोपी पहनाते हैं और कहते हैं लो मैंने तुम्हारी बाल को कवर कर दिया है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे, कोई भी देखेगा तो ऐसा ही करेगा ना। त्यांग कहते हैं जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे पता है कि मैं जिस तरह से भी बाहर निकलूँगा ना मैं हैंडसम ही लगूँगा।
जॉनको कहता है यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो सब लोग तुम पे लाइन मारते हैं। तो फिर त्यांग कहते हैं तुम उस तरफ देखो। तो जॉनको कहते हैं क्या? त्यांग कहते हैं ओ लड़की तुम्हें घूर रहे हैं, इसका क्या मतलब है तुम्हें पता है? जॉनको कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत हॉट हूँ ना, इसलिए वो लड़की मेरी तरफ देख रहा है। वो शायद मुझे पसंद करते हैं, मैं उसका क्रश हूँ शायद। त्यांग कहते हैं ऐसा नहीं, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो तुम्हें भाई मानता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। जॉनको कहते हैं क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं किसी लड़का भाई नहीं हूँ, ठीक है? त्यांग कहते हैं तुम शक्ल से ही भाई लगते हो, सच में। तुम उस लड़की को पूछो कि वो तुम्हें क्यों देख रहा है, वो यही कहेगा कि मैं बहन की नज़रिया से उसको देख रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम उसको पूछ लो। जॉनको कहते हैं नहीं, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? त्यांग कहते हैं पूछ भी लो अगर तुम्हें शक हो तो। जॉनको कहते हैं मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं। तो फिर त्यांग कहते हैं ठीक है चलो। लेकिन जॉनको उस लड़की को जाकर पूछते हैं सुनो तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? तो उस लड़की ने कहा मुझे तुम्हें देख के किसी की याद आ गया है। तो फिर जॉनको कहते हैं किसका? उस लड़की ने कहा मैंने एक हॉट लड़के को देखा था और वो भी तुम्हारे जैसे ही दिखता है। उसके बाद मैंने उसको बहुत ढूंढा है लेकिन कहीं पे भी वो मुझे नहीं मिला था। जॉनको कहते हैं क्या? तो फिर वो अपना मास्क उतारते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे थे? लड़की कहते हैं हाँ तुम ही तो हो वो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम कितना हॉट हो, मुझे तुमसे शादी करना है। जॉनको कहते हैं वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि वो मुझे बहन की नज़र से देख रहे हैं। तो फिर वो लड़की को कहते हैं मेरी शादी हो गई है, सॉरी। तो लड़की कहते हैं मेरा दिल ही टूट गया। जॉनको कहते हैं लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। लड़की कहते हैं क्या आप मेरे दिल को तोड़ के खुश हो रहे हो? जॉनको कहते हैं तुम नहीं समझोगे, और त्यांग के पीछे दौड़ने लगते हैं। त्यांग कहते हैं तुम उस लड़की के साथ क्या बातें कर रहे थे? हाँ। जॉनको कहते हैं तुम तो कह रहे थे वो लड़की मुझे अपने भाई मानते हैं, लेकिन उस लड़की ने क्या कहा तुम्हें पता है? त्यांग कहते हैं क्या? तो तुमने उसको जाके पूछा है? तो फिर जॉनको कहते हैं हाँ, उस लड़की ने कहा वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। और जॉनको बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे ये बात बोलते हुए। त्यांग गुस्सा होके कहते हैं तुमने उसको क्या कहा? जॉनको ने कहा तुम ही सोचो कि मैं क्या कह सकता हूँ। त्यांग कहते हैं मैं जानता हूँ तुम शायद यही बोल रहे होंगे कि मेरी शादी हो गई है, राइट? जॉनको कहते हैं हाँ तुमने सही पकड़ा, मैंने उस लड़की को कह दिया सॉरी मेरी शादी हो गई है और वो रहा मेरा हस्बैंड और तुम्हारे पास चला आया। त्यांग खुश हो जाते हैं, जॉनको को हक करते हैं और उसको किस करते हैं। तो इस फैन फिक्शन की यही पे दी एंड करती हूँ, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसा लगा, और लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।